राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे मुनिवर, पहले समय में हिवा नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जगह दोनों रूप धारण किया करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उस राजा की एक स्त्री थी जिसका नाम था मेनका। वह राजा सभी सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह राजा बहुत से व्रत और दानों को भी किया करता था, परंतु फिर भी उसे संतान न हुई। एक दिन की बात है, उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा, यानी कि अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि धिक्कार है। ऐसा कहकर वह बारंबार प्रलाप करने लगा। वह उससे कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय और निर्भाग्य होती है। और फिर वह बोला कि सुचिस्मते, तुमको देखकर सदा ही मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? तब अपने पति के ऐसे कहे हुए वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वृक्ष के आघात से पर्वत गिरता है, ठीक वैसे ही वह मेनका यह सुनकर पृथ्वी पर गिर गई और रोती तथा विलाप करती हुई वह अब भगवान विष्णु की शरण में आ गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। तब नारद जी ने मेनका के पास जाकर मेनका को व्रत का उपदेश दिया। मेनका से कहा कि ज्येष्ठ मास की तृतीया के आने पर तुम इस व्रत को करो। नारद जी का ऐसा उपदेश पाकर मेनका ने ऐसे पर्वत और गुफा, जिसको कि मनुष्य ने भी कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और वगन से भी युक्त है, वह पतिव्रता मेनका वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई। भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके वह मेनका सभी कर्मों को उसने त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु के गुमय और मानसी माया का सदा ही स्मरण करती रही। यह सारा कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ और अनायास ही कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगमोहन हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमसे जो वस्तु देने लायक नहीं है वह भी तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचनों को सुनकर मेनका अत्यधिक प्रसन्नता के मारे माता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर मेरे आंगन में आप प्रसन्नचित्त होकर रहें। यह सुनकर जगदम्बा कहने लगी कि मेनका, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे तुम्हारे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से इस बात का पालन करो। तुमको अनायास ही ज्येष्ठ मास के मासों का उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अब अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिवा से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदेश मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। और इस समाचार को सुनकर हिवा बड़ी ही प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके मेनका को अपनी गोदी में बिठाकर समझाने लगा। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और फिर तब वशिष्ठ ऋषि ने वहां पर आकर मेनका का पुष्पन संस्कार कराया। इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी आगे कहते हैं कि हिमांचल के समान मनुष्य इस पृथ्वी पर अति ही दुर्बल होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल चतुर्दशी को शिवा प्रकट हुई, इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव जी बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरिजास के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में
उस मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवावे। उमा की एक सोने की मूर्ति बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मण का भी पूजन करें। इस दिन कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य माला और चंदन से पूजन करें। उनका गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हवन करें और फिर भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य ही इस कथा को सुनें। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी बरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें और समस्त कार्य करते हुए दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोह चतुर्दशी को भोजन करती है और जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य को पाती है, उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्धि हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया और इस व्रत को करने के प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेना के नाम से दूसरा हिमांचल कहा जाता है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन सुनाते हैं, जिसे कि सेतु महात्म्य कहा जाता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाभाग्य, हे सूत जी, शत सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार से सेतु बांधा? सेतु तीर्थ गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, यह सब हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे। वहां पर रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच के द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्होंने कोई वानर दिखाई दिए। उस वानर के निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से ही उनको कह सुनाया। तब श्री राम जी ने भी उस वानर से पूछा कि तुम कौन हो। तब उस वानर ने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय कुछ इस प्रकार से दिया। उसने कहा कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से ही मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपको दोनों को ही शीघ्र ही सुग्रीव के पास चलें। तदंतर बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप गए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित करी। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बोला कि वध की प्रतिज्ञा और सुग्रीव के विधेय राज नंदिनी सीता जी को पुनः खोज कर लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने हेतु दुम दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया और एक ही बाण से 7 ताल बीन डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं, क्योंकि आप जैसे अत्यंत ही पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में जो प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। तद लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित की गई स्किंदापुरी में सगता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना से अपने छोटे भाई की वह गर्जना बाली नहीं सह सका। तब अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत होकर सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गया और शीघ्र ही वहां से चला गया जहां महाबली श्री राम जी खड़े हुए थे। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह के स्वरूप में एक लता बांधी और पुनः युद्ध के लिए उसे भेजा। सुग्रीव ने फिर से गर्जना करके बाली को ललकारा। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला
बाली के मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्ष बीत जाने पर वानरराज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना को साथ में लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर नंदिनी सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर सीता की दुई हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट में की। चूड़ामणि को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और साथ ही शोक भी हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान और जामवल तथा नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी के अभिजीत मुहूर्त में वहां की यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघकर महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया और उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टा और हितकारक चरित्रों से यह समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तब उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया और उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा कि श्री रामचंद्र जी बोले कि मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार के नावों से समुद्र को पार कर लेंगे। तब विभीषण ने कहा कि राजा, सागर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र में शरण में जाना चाहिए। यह सागर के कुटुंब ही हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए उनसे कहा कि श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौका चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों के नाम ले लिए जाएं तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग यह अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे। हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर यहाँ तैरकर समुद्र को जाएंगे तो यह छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की यह बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि यह मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर मैं खाक कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करते हुए तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी की नीति से ज्ञाता और धर्म प्राण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उस समुद्र की उपासना की तथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा ही क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में ही स्तब्ध कर दूंगा और शंख, शुकी, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों के द्वारा मैं सुखा डालूंगा। यह समुद्र क्षमा युक्त देकर मुझे असमर्थ समझने लगा है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ। अब सागर को मैं सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया और वे उस समय त्रिपूर्ण शरण के पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारण भूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार से स्तुति करते हुए समुद्र बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि सीतापति, मैं आपके चरणाविद को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देववृंद से सेवित हैं। आपकी श्री चरण रेणु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करने वाले हैं। राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतरित हुए हैं
और भक्तों को अभिसिद्ध करने वाले हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंतर रहित मोक्षदय कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी भी युत न होने वाले नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाभाव, हे श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे करुणालय, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है, वे उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाता है। यदि मैं अदन हूँ तो यह मेरे लिए विकार की बात हो गई। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय और रोग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण की प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः इस समय अपनी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूंगा। सर्वथा सूखा नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सक जाऊं तो दूसरे लोग मुझे धनुष के बल से ही ऐसी ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा कोई उपाय बतलाता हूँ। हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वह नल बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काट कर पत्थर मेरे अंदर फेंकेंगे, वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु हो जाएगा, अर्थात पुल बन जाएगा। आप रावण पाली लंका में सेना सहित जाइए। यह कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा कि हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। नल ने कहा कि हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंद्रजल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कार्य में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर देंगे। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी, शिखर, लता, तृण को उठा उठा कर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नर ने समुद्र के बीच में बड़ा सा एक पुल तैयार किया, जो कि 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीतव वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। इस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पाप के मनुष्य सभी प्रकार के पादकों से मुक्त हो जाते हैं। सेतु का जहाँ पर प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई है। वहाँ अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ, दूसरा वेताल वध तीर्थ है, तीसरा पाप विनाशक तीर्थ है, जो कि सभी लोगों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ के अंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमंत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जैत तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्या मृत तीर्थ, मानस तीर्थ और धनुष्य कोटि तीर्थ है। हे विप्रवर, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बतलाए गए हैं, जो कि सभी पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह अनंत विजय को प्राप्त करता है और परलोक में भी इसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। आज की ये कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं, हमें ज़रूर बताइए। ज्येष्ठ मास महात्म्य की पूरी कथाएं सुनने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।